हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे मेरे प्रिय पास्टर लास्ट वीक भी मेरे प्यार करने वाले लाइव देख रहे थे और बहुत सारे लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आए, तो प्रभु का धन्यवाद। आज भी हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे और एक बहुत ही यूनिक पॉइंट, एक बहुत ही अच्छा एक पॉइंट मैं आपके लिए आज लेकर आया हूं। मैं आज की बात आपसे करना चाहता हूं, वो प्रभु जो कुछ नहीं है, वो प्रभु जो कुछ नहीं से सब कुछ देने वाला है। आमीन। ऐसा परमेश्वर मेरा और आपका है जो कुछ नहीं से सब कुछ ले आता है। वचन के ऊपर गौर करते हैं। रोमियो का 4 अध्याय 17 वचन, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। रोमियो 4 अध्याय 17 वचन देखो क्या कहती है बाइबल। हाँ जी, जैसा लिखा है मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया। बाइबल कहती है जैसा लिखा मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया। भेद यही से शुरू हो जाता है उस आदमी को जिसकी कोई संतान नहीं थी, जिसकी पत्नी बांझ थी, जिनके पास कोई संतान नहीं हो सकती थी, बुजुर्ग हो गए थे, उनके लिए प्रभु का वचन कहता है बहुत सी जातियों का पिता ठहराया। दैट मींस जहां पे कुछ नहीं है वहां से वो कुछ ले आता है। आमीन। देखो क्या कहती है आगे बाइबल। हाँ जी, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, हाँ जी, और जो मरे हुओं को जिलाता है, जो मुर्दों को जिंदा करता है, और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वह है। जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता मानो वो है। जड़ियां गल्ला है नहीं, जो बातें है नहीं उनका नाम वो ऐसे लेता है मानो वो है, हमारे सामने है। वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमारा खुदा ऐसा खुदा है जो ऐसी चीजों को जो है नहीं ऐसे नाम लेके बुलाता है मानो वो है। आमीन। एक वचन के ऊपर गौर करते हैं और पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय 26, 27 और 28 वचन। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी, जॉन स्पीकर ऑफ कर बेटा, और ना बहुत कुलीन बुलाए गए। बाइबल कहती है अपने बुलाए जाने पर सोचो, क्योंकि उसने ना तो बहुत सामर्थी ना कुलीन बुलाए। हाँ जी, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना। यू आर फूलिश पीपल, आप लोग मूर्ख हैं क्योंकि इसलिए प्रभु ने आपको चुना है। मैं मूर्ख था इसलिए प्रभु ने हमें चुना है। और आगे बाइबल और भी सिरे ला देंगे। हाँ जी, परमेश्वर ने जगत के मूर्ख को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। हाँ जी, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है, निर्बलों को चुना कि बलवानों को लज्जित करे। और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, हाँ जी, और जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया है। क्या? जो है ही नहीं, जो है ही नहीं, जो है ही नहीं। अपने साथ वाले से बोल दो, आप कुछ नहीं हो, इसीलिए आपको चुना गया। अगर हम कुछ हैं तो प्रभु को हमारी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम तो ऑलरेडी कुछ है ना। हमारा गॉड वो है जो नथिंग से समथिंग बनाता है, कुछ नहीं से बहुत कुछ बना देता है। आमीन। देखो अगर हम बाइबल पढ़ते हैं ना तो आपको पता चलेगा प्रभु ने सृष्टि की रचना की। किसकी रचना की? सृष्टि की रचना की। किससे की? कुछ नहीं से। किससे की? अगर हम कुछ बनाना चाहते हैं तो हमें कुछ चाहिए। अगर हम कुछ बनाना चाहते हैं, इफ यू नीड समथिंग, है ना, आप चिकन बनाना चाहते हो, मटन बनाना चाहते हो, तो आपको कुछ चाहिए। ओके, सब्जी चाहिए, गैस चाहिए। लेकिन मेरा खुदा ऐसा है, उसको कुछ बनाने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। आमीन। उसने सृष्टि की रचना की। कैसे की? बाइबल बताती है कुछ नहीं से। बाइबल क्या बताती है? क्या था धरती पे? अंधेरा और सुनसान पड़ी थी। अब उस सुनसान चीज को इमेजिन करके देखो, वो क्या थी और आज क्या है। और बाइबल जल्दी से पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब उसका 1 अध्याय 2 वचन, जल्दी पढ़ेंगे। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधेरा था। हाँ, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। हाँ जी। जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो क्या कहा? हो गया। क्या कहा? समझने की कोशिश करो। क्या कहा उसने? उससे पहले उजाला नहीं था। दैट मीन्स कि वो जिस चीज को कहता है ये हो, तो वो होंद में आ जाती है। उससे पहले उजाला नहीं था।
मैं नहीं था। उसने कहा संजीव हो तो हुआ। उसके बाद संजीव की जो क्रिएशन हुई, उसके बाद पता चला, ओए चुप, उसके बाद पता चला कि संजीव कुछ है। जब उसने मुझे चुना तो मैं कुछ नहीं था, आज मैं कुछ हूं बिकॉज ऑफ गॉड। क्योंकि प्रभु वो ही है जो कुछ नहीं से बहुत कुछ बना देता है। प्रभु ने कहा उजियाला हो, अगर आप उसको पढ़ोगे तो आगे आगे पता चलेगा आपको। प्रभु ने देखा उजियाला अच्छा है। और बाइबल आगे पता क्या कहती है? प्रभु ने उजियाले को अंधेरे से अलग किया। पहले मिक्स थे, तो उस मिक्स को इमेजिन करके देखो कैसा होगा वो। मतलब अंधेरा और व्हाइट और ब्लैक मिक्स कर दे, कैसा होगा? ब्लैक एंड व्हाइट, पुरानी पिक्चरों जैसा, तो वैसा होगा वो। लेकिन प्रभु क्या कहता है? अंधेरे से रोशनी अलग हो जाए। मतलब उसको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। बैठ जाओ, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। ही जस्ट कमांड, वो आज्ञा देता है, बस आज्ञा देता है। ओह अमेजिंग। कई बार ना मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको समझा नहीं सकता जो चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे तो बड़ी अच्छी रीति से समझ आ चुकी होती है वो। इमेजिन करके देखो, खुदा ऐसा खुदा है जिसने वो सब कुछ किया है, वो सब कुछ वहां से किया है जहां से कुछ भी उम्मीद नहीं थी। आज भी लोग जब प्रभु के पास आते हैं, उनके पास कोई उम्मीद नहीं होती, उनकी मृत्यु के दिन नजदीक होते हैं, लेकिन अंत में प्रभु ने जीवन दे देता है। आमीन। एक वचन के ऊपर गौर करते हैं जहां से मुझे ये इस वचन को तैयार करने की एक क्या कहते हैं उसे, उत्साह मिला था। एक वचन के ऊपर गौर करते हैं, लूका का रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 1 वचन से 11 वचन तक। बड़े ध्यान से सुनिएगा क्या कहती है बाइबल। हाँ जी, 5 अध्याय 1 से 11 वचन तक। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी। ये बात मुझे बड़ा कायल कर गई, मेरा दिल पसीज गया। बाइबल बताती है जब भीड़ उसका वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी। और इस समय को अगर आप देखोगे, इट्स अर्ली मॉर्निंग, बहुत सुबह की बात है ये। कैसे पता चलता है? जब हम आगे पढ़ेंगे तो प्रभु को पतरस को प्रभु कहते हैं कि जाल गहरे में डाल। तो वो कहता प्रभु हमने सारी रात मेहनत की लेकिन कुछ नहीं पकड़ा। इसका मतलब वो रात गुजर चुकी है, एक सुबह आ गई है। अब उन लोगों के बारे में सोचो जो वचन सुनने के लिए आए हैं, उनकी गैरत को देखो। जो वचन सुनने के लिए आए हैं उनके अंदर गैरत कितनी है कि वो वचन सुनने के लिए अर्ली मॉर्निंग आ गए। या तो वो सोए ही नहीं, ये गैरत हमारे अंदर होनी चाहिए। When we respect God's word, जब हम प्रभु के वचन को आदर देंगे तो गॉड हमें आदर देंगे। हम लोग प्रभु के वचन को आदर नहीं देते, हम लोगों को बोर लगता है, लेकिन वचन ही जिंदगी है। इसलिए हम लोगों को बाइबल देते हैं, नया नियम देते हैं, यू नीड टू रीड, इसे पढ़ो भैया, पढ़ो, पढ़ने से ही जीवन बदलेगा। हम लोग चर्च में आते हैं, चर्च में चुगल चोटियां करने थोड़ी आते हैं, नाचने गाने थोड़ी आते हैं, इसलिए आते हैं ताकि वचन मैसेज आपको मिले और उस मैसेज के अकॉर्डिंग आप अपनी जिंदगी जियो और आपकी जिंदगी बदल जाए। वी नीड टू रिसीव गॉड्स मैसेज। प्रभु के मैसेज को हमें रिसीव करना है। हालेलुया। सारी रात बाइबल बताती है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, आप अपने घर पे पढ़ लेना। सारी रात उन्होंने मेहनत की और यीशु मसीह जब उनसे मिले, उन्होंने वचन सुनाया, सारा कुछ काम प्रोसेस हो गया और उसके बाद बाइबल बताती है यीशु मसीह ने कहा अब गहरे में ले चल। भेद मैं पहले भी बहुत सारी बता चुका हूं, गहरे में ले चल। लेकिन पतरस के पास एक्सक्यूज था कि पास्टर जी या प्रभु यीशु मसीह जी, आपको नहीं पता मछली पकड़ने का, आपका काम है वचन सुनाना, लेकिन मुझे पता है मछली पकड़ने का। अगर मैंने सारी रात नहीं पकड़ी तो अब क्या पकड़ूंगा? इसलिए मैं जाल सुधार चुका हूं, जाल पैक हो चुके हैं, इनकी सफाई हो चुकी है, डोंट डिस्टर्ब मी। लेकिन नहीं, पतरस क्या एक बड़ी सुंदर बात बोलता है, कहता प्रभु मैंने सारी रात मेहनत की लेकिन अब आपके कहने से जाल डालता हूं। वी नीड टू ओबे गॉड्स वर्ड। और बाइबल ये बताती है जब उसने यीशु के कहने से जाल डाला तो बाइबल ये बताती है इतनी मछलियां घेर लाए, हो अनकाउंटेबल। बाइबल बताती है जाल फटने लग गए। बाइबल बताती है किश्तियां भर गई और डूबने लग गई। कहां से? जहां से सारी रात कुछ नहीं मिला। आमीन।
जहां से सारी रात कुछ नहीं मिला। When you obey God's word, जब आप प्रभु के वचनों को मानना शुरू कर देंगे, जब आप प्रभु के वचनों के अनुसार चलना शुरू कर देंगे, तब आपके लिए भी वो वहीं से इंतजाम करेगा जहां पे कुछ नहीं है। डोंट थिंक कि वहां से हम लोग ना मैं पहले भी बताया, हम लोग अपनी प्रॉब्लम के साथ ना सॉल्यूशन भी देते हैं, प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशन भी देते हैं। हम लोगों का अगर हम प्रेयर कर रहे हैं ना, प्रभु आई नीड 10,000 रुपीज, हमारे दिमाग में चल रहा होता है ये 10,000 रुपये फलाना बंदा देगा मुझे, चल रहा होता है ना। डोंट डू इट, ऐसा ना सोचे कि फलाना बंदा देगा, बस आप प्रेयर करो, प्रभु कहां से देगा आई डोंट नो। बाइबल ये बताती है उसने दूध पीने वाले बच्चों से अपनी स्तुति करवाई है। दूध पीने वाले बच्चों से, जो दूध पीते हैं उनसे वो महिमा लेता है, बड़ों से नहीं लेता। तो जहां से कोई उम्मीद नहीं है, जहां से कोई ऑप्शन नहीं है हमारे लिए, प्रभु वहीं से हमें ब्लेस करता है। आमीन, हालेलुया। प्रभु हमारा वो खुदा है जो जहां से कुछ नहीं दिख रहा वहीं से हमें ब्लेस करना चाहता है, या वहीं से हमें सब कुछ देने की ताकत रखता है। मैं आपको बताता हूं, आप जब कुछ भी मांगते या चाहते हो तो ये मत सोचो ये कैसे होगा, डोंट थिंक, क्योंकि आज जो कुछ भी आप हो इसलिए नहीं हो कि आप जो हो, ध्यान से समझना मेरी बात, आज आप जो कुछ भी हो ये इसलिए नहीं हो कि आपकी ताकत है, ये इसलिए है क्योंकि प्रभु ने आपको कुछ नहीं से कुछ बनाया है। अरे हम अपनी जिंदगी को देखें, हम लोग क्या थे, हम लोग क्या थे। 98 में जब प्रभु ने मुझे बुलाया, मेरे पापा की सैलरी 800 रुपये हुआ करती थी। 99 जनवरी में मेरे फादर रेगुलर हो गए, 5,000 रुपये सैलरी होगी। हम एक कमरे में सोते थे 5 बंदे फैमिली के। आज प्रभु ने अच्छा घर दिया है। कहां से? नथिंग से। कहां से? कुछ भी नहीं से। कि प्रभु वहीं से देता है जहां कुछ नहीं होता, प्रभु वहीं से देता है। अगर वहां पे कुछ है तो वहां पे तो ऑलरेडी कुछ है ना, नहीं समझ रहे? तो उसको हम मिरेकल नहीं कहते, उसको हम चमत्कार नहीं कहते जहां पे कुछ है। मुझे एक बंदे से उम्मीद है, वहीं से अगर आएगा तो वो तो मेरी उम्मीद थी ना, नहीं समझ रहे? वो तो मेरी उम्मीद थी ना, लेकिन जिससे मुझे उम्मीद नहीं है वो मुझे आके देता है, इट्स कॉल्ड मिरेकल। इसको कहते हैं चमत्कार, इसको कहते हैं चमत्कार। ओके, बाइबल ये बताती है हमें, अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो आप देखेंगे मूसा की जिंदगी में, जब मूसा ने लोगों को आजाद करवाया, मूसा ने लोगों को मिस्र की गुलामी से निकाला, प्रभु उनको निकाल के लेके आ रहा है, आगे लाल समुद्र आ गया, आगे और पीछे फिरौन की फौज। अब देखो लाल समुद्र है, देयर इज नो वे। मुझे आज मैं आपको बताता हूँ, सिंपल सा इमेजिन करके देखो, समुद्र के किनारे चले जाओ, समुद्र के किनारे आप जाओगे ना तो आपको एंड तक उसका एंड ही नजर नहीं आएगा। कहीं पे भी देखते रहो, कहीं पे भी कोशिश कर लो जितनी मर्जी, कहीं नजर नहीं आएगा। और पीछे फिरौन की फौज है, मौत है, रास्ता कोई है, वापस भी नहीं जा सकते, आगे भी नहीं जा सकते। दैट मीन्स हमारे लिए वो रास्ता, और प्रभु ने वहीं से रास्ता निकाला, वहीं से। मैं यही चीज आपको समझाना चाह रहा हूं, जहां पे कोई रास्ता नहीं है, जहां पे कोई उम्मीद नहीं है, वहीं से वो रास्ता निकाल देगा। आमीन। जहां कोई रास्ता नहीं है, जब कुछ ना दिखे, जब आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, जब आपकी उम्मीद सारी टूट चुकी है, हमेशा अपने माइंड में एक बात रखें, अभी कुछ बड़ा होने वाला है। जब कुछ दिखाई ना दे, ऑलवेज रिमेंबर अब कुछ बड़ा होने वाला है। आमीन। क्योंकि हमारा प्रभु कल, आज और कल युगानुयुग एक सा है। आमीन। वो कभी नहीं बदलता, वो कभी भी नहीं बदलता। अगर हम अपनी ताकत से ही जीत पाते तो हम पहले ही जीत जाते। अगर हम अपनी ताकत से कुछ बन पाते, कुछ हासिल कर पाते, या अपनी चंगाई खुद हासिल कर लेते तो शायद पहले ही मिल जाती, लेकिन हमें नहीं मिली। दैट मीन्स कि उस समय वो मेरी ताकत से हो रहा था। जब हम ये सोचेंगे कि प्रभु मैं कुछ नहीं, एक गीत भी गाते हैं, मैं कुछ भी नहीं हूं तेरे सिवा,
ये फीलिंग जब हमारी लाइफ में आ जाएगी ना कि आई एम नथिंग, आई एम जीरो, तब हमारी जिंदगी बदल जाएगी। हम लोग एक्चुअली अपने एफर्ट्स बहुत लगाते हैं, हम लोग अपनी मेहनत बहुत करते हैं। मेहनत करनी चाहिए लेकिन सही जगह करनी चाहिए। मेहनत करनी है प्रार्थना में करो, मेहनत करनी है बाइबल में करो, मेहनत करनी है वचन सीखने में करो, मेहनत करनी है वचन सुन के लिखने में करो, कॉपी पेंसिल अपने साथ रखा करो, ओके, ताकि हम लोग अपनी जिंदगी में आशीष को प्राप्त करें। हम लोग कुछ हैं या नहीं है। हम लोगों की सोच क्या होती है कि मैंने इस काम को स्टार्ट कर लिया या ये काम मैं करने जा रहा हूं, ये कैसे होगा। ओके, हमारी सोच यही होती है, ये कैसे होगा। बट डोंट थिंक। मैं आपको बताता हूं, जब मैंने प्रभु के कार्य को शुरू करके चलते रहे, लेकिन एक लेवल ऐसा आ गया कि वो एक गंदे पानी की तरह हो गया, खड़ी हुई इस मिनिस्ट्री जो ग्रो ही नहीं हो रही थी। तब मेरे दिमाग में एक बात शैतान ने डाली। तब मैं सोचने लगा कि यार ये लोगों के चर्च इतने बड़े बड़े हैं, ये ग्रो कैसे होगा। तब प्रभु ने मुझसे बात की, डोंट थिंक, इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कलीसिया मैं बनाता हूँ। और देखो, प्रभु मुझे नहीं पता कैसे कैसे लोग लेके आता है, कहाँ से लोग लेके आता है। लोग आते हैं, लोग ऑनलाइन सुनते हैं, उनको नंबर पता नहीं कहाँ से मिलता है। क्यों? क्योंकि प्रभु ने जो कहा है वो करता है। वी नीड टू अंडरस्टैंड। ध्यान से सुनिएगा, एक बात बड़ी सटीक बोलने जा रहा हूँ, बड़ी सुंदर लगी है मुझे ये बात, और प्रभु ने मुझसे करवाया है ये। जल्दी आगे चलते हैं। मैं लिखा है, कहता प्रभु वो है, जब जंगल में कुछ नहीं था तो उसने तितर और बटेर अपने लोगों को खिलाए। आमीन। उनको खाने के लिए कुछ नहीं था। जब लाल समुंदर का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, प्रभु ने वहां पे रास्ता बनाया। आमीन। जब पतरस मछलियां पकड़ के थक गया, एक भी मछली नहीं पकड़ी। ध्यान से समझिएगा, मछलियां पकड़ के थक गया, पकड़ी एक भी मछली नहीं। तब प्रभु ने वहां से इतनी मछलियां पकड़वाई कि उनके जाल टूटने लगे, कश्तियां टूटने लगी, कश्तियां डूबने लगी। और बाइबल बताती है यीशु जो एक कुंवारी से पैदा हो गया, और बाइबल में लिखा है एक बुढ़िया 80-85 साल की इसहाक को जन्म देती है। तो मेरे और आपके लिए भी आज आशीष आने वाली है। बिकॉज ऑफ गॉड, हमारा जो खुदा है वो ही है जो कुछ नहीं से सब कुछ बनाने वाला है। आमीन। अपने साथ वाले को बोल दे, निराश मत हो। हमारा परमेश्वर वो है जो कुछ नहीं से सब कुछ पैदा करने वाला है। इस चीज को सोच के देखिएगा, अपने घर पे जाके सोचिएगा। जंगल में कुछ नहीं है। बाइबल में अगर आप बाइबल पढ़ोगे ना, तो बाइबल में लिखा है दे डोंट हैव टाइम। इजराइलियों के पास समय नहीं था कि वो अपना खाना, आटा, दाल, चीनी ले सके। दे डोंट हैव टाइम। प्रभु ने उनको निकाल दिया, और फिर प्रभु उनको जंगल में खिलाता रहा, जो चीज मिलती थी खिलाता रहा। वो कहते प्रभु बटेर दे दे, प्रभु कहता ले लो। तितर दे दे, ले लो। इफ दे कॉल्ड बकरा दे दे, बकरा भी दे देता प्रभु। बट दे वर फुलिश पीपल। लेकिन बाइबल में बता, उनके पास कोई समय नहीं था कि वो सामान बटोर सके। चलो, जब हम कहीं जाते हैं तो हम अपनी सहूलत के अनुसार सब कुछ पैक कर लेते हैं, है ना, सब कुछ। अच्छा, एक और बात बता दूं, पैक करना ही काफ़ी नहीं होता, लेके भी जाना पड़ता है। एक बार हम लोग गए कहीं घूमने के लिए, मेरी मैडम को याद आ जाएगा। हमने बैग पैक किया, बैग यहीं पे छोड़ गए पहाड़ों में। फिर ईलू के कपड़े, अश्विनी के कपड़े, गौरव के कपड़े पहन रहे हैं पास्टर जी। उस समय पहन सकते थे, अब कहाँ पहन सकते हैं। भूल गए, यहीं पे सामान भूल गए। तो पैक करना जरूरी नहीं है, लेके भी जाना पड़ता है। वो लोगों के पास टाइम नहीं था, वो लोग लेके जा सकते थे लेकिन टाइम नहीं था उनके पास, और प्रभु ने उनके लिए सब कुछ जंगल में मुहैया करवाया। आमीन, आमीन, आमीन। एक लास्ट वचन पढ़ेंगे, क्योंकि लास्ट वचन होगा बहुत बड़ा। निर्गमन उसका 2 अध्याय 7 और 8 और 9 वचन। ध्यान से समझिएगा क्या कहती है बाइबल। ये वचन बड़ा आत्मा को छू गया ये। हाँ जी।
2 का 7, 8 और 9। तब बालक की बहन ने फिरौन की बेटी से कहा, हाँ, क्या मैं जाकर इब्री स्त्रियों में से किसी भाभी को तेरे पास बुला ले आऊं, हाँ, जो तेरे लिए बालक को दूध पिलाया करे? हाँ। फिरौन की बेटी ने कहा, जा। तब लड़की जाकर बालक की माता को बुला ले आई। क्या हुआ? क्या हुआ? ध्यान से समझिएगा। इजराइली जब गुलामी में थे तो उस समय के राजा फिरौन ने आज्ञा दी उस समय की दाइयों को कि अगर तो छोरी पैदा हो, अगर तो बेटी पैदा हो तो उसे सेफ रखो, अगर लड़का पैदा हो तो उसे मारो। ओके, लेकिन बाइबल यह बताती है कि वो प्रभु के डर में चलती थी, इसलिए ऐसा नहीं करती थी। और बहाना राजा को बना दिया कि इजरायली औरतें बहुत स्ट्रेंथी हैं, हमारे जाने से पहले ही बच्चे को पैदा कर देती हैं और उसके बाद तंदुरुस्त होकर बैठ जाती हैं, संभाल लेती हैं अपने बच्चों को। मूसा भी ऐसे ही 3 महीने तक संभाला गया। 3 महीने के बाद जब वो छुपा नहीं पाए, उसकी मां ने उसे एक टोकरे में रखा और पानी में बहा दिया। जब पानी में बहाया तो फिरौन की बहन वहां पे नहाने के लिए आई, और जो उस बच्चे की बहन देख रही थी कि ये बच्चा कहां तक जाएगा। एक समझ होती है ना कि यार मेरा भाई जाएगा कहां तक, वो बचपने में देख रही थी, है ना, देख रही। जब देखा उसने तो वो फिरौन की बहन ने उठा लिया। उसने देखा कि बच्चा बड़ा सुंदर है तो उसने पाल लिया, और वो उसके पास गई और उसको जाके कहती है, क्या मैं इसके लिए एक इब्री औरत को ले आऊं जो इसे दूध पिलाए? खदीजा ले आ। और वो किसको लेके आई? उसी की माँ को, उसी की। अमेजिंग वर्क, देखो अमेजिंग वर्क, ध्यान से समझना इसको। जब हम पढ़ेंगे अमेजिंग वर्क है। अगर वो सारी जिंदगी अपने बच्चे को दूध पिलाती तो भी वो गुलाम रहता। ध्यान से समझना, मेरी बात समझने की कोशिश करना। मैं सच बता रहा हूं, अगर मैं ये प्रचार इंटरनेशनल लेवल पे करूं तो वो मुझे गोद में उठा के घूमेंगे, फूल बरसाएंगे मुझ पे। हालेलुया। भेद बहुत प्यारा, भेद बहुत प्यारा। अगर वो सारी जिंदगी अपने बच्चे मूसा को दूध पिलाती तो वो गुलाम बनता, लेकिन अभी प्रभु ने उसे राजा बनाया। आमीन। जिंदगी उसकी मृत्यु, मौत थी उसके लिए, मौत उसके लिए लिख दी गई थी, लेकिन अब मौत नहीं मिली, उसे जीवन मिला, वो भी बहुत आयत का। बाइबल आगे क्या कहती है, ध्यान से समझिए जी। जब बालक कुछ बड़ा हुआ, हाँ? तब उसे फिरौन की बेटी के पास ले गई। नहीं, पीछे से ही। तो इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिला। हाँ, कहती इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिला और मैं तुझे मजदूरी दूंगी। क्या दूंगी? गुलाम को कभी मजदूरी नहीं मिलती थी, ये भेद है। उनको सारी जिंदगी ईंटें बनानी थी। ईंटें बनाने के बदले क्या मिलता था उनको? सिर्फ रोटी, कोई मजदूरी नहीं मिलती थी। ये एक पहली औरत हुई मूसा की मां जिसको मजदूरी दी गई। दिस इज गॉड। जहां पे कोई मजदूरी नहीं मिलती, प्रभु वहीं से मजदूरी दिला रहा उसको, और अपने ही बच्चे को पालने के लिए मजदूरी दिला रहा है। अपने ही बच्चे को पूरा सुख दे रहा, उसे पूरा आनंद दे रहा। उसको पता है मेरा बच्चा है, मर जाता, लेकिन प्रभु ने उसे जीवन दिया, उसे राजा बनाया और उसे अपनी मां के पास पहुंचाया, और उसके बदले में उसको मजदूरी मिल रही है। कहते नहीं है, सोने ते सुहागा ते नाले फुल ते नाले फलियां। अपने बच्चे ਨੂੰ पालेगी, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਏਗੀ, और ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮਿਲेंगे ਉਹਨੂੰ। ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ? ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ। ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਦੇ ਪੈਸੇ नहीं मिलते, लेकिन इस मूसा की मां ਨੂੰ, मूसा की मां को दूध पिलाने के पैसे मिल रहे हैं। ये पहली औरत बनी इजराइल में जिसको मजदूरी मिली। दिस इज गॉड। जहां से कोई मजदूरी नहीं मिलती, प्रभु कहता मैं तेरे को मजदूरी दिलाऊंगा। उसके बाद जब वो निकले वहां से, जब वो निकले, प्रभु का वचन कहता है इस मिस्रियों ने जबरदस्ती उनको सोना देके भेजा, कपड़े देके भेजा, ले भाई ले जाओ। जहां से कुछ नहीं मिलेगा वहां से सब कुछ देने वाला परमेश्वर। आमीन, आमीन। प्रभु के काम बड़े निराले हैं, प्रभु के काम बड़े। ये गुलाम थे, इन्होंने सारी जिंदगी गुलाम रहना था, इनको कभी दिहाड़ी नहीं मिलती थी, लेकिन हमारा खुदा वो है जिसने उस गुलाम को मजदूरी दिलाई। ध्यान से समझना। और वो बच्चा बच गया जिसकी मृत्यु होनी थी, अपनी मां के द्वारा पाला गया, दूध पिलाया गया, और उसके बदले में उसको दिहाड़ी भी मिल रही है। मतलब जो काम अनएक्सपेक्टेड है, हमारी सोच से भी परे है, वो ही प्रभु करता है, वो ही करता है। वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमारा जो खुदा है वो कुछ नहीं से सब कुछ देने वाला है।
कुछ नहीं से सब कुछ देने वाला। अपने खुदा पे भरोसा रखें, अपने परमेश्वर पे बिलीव करें। ये जो वचन सुनते हैं ये ऐसे ही नहीं, मैं आपको बताता हूँ ना, देखो ध्यान से समझना, मैं दिखा दूँ आपको। इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, मुझे सजाना पड़ता है इसको ताकि मेरी आंखों को अच्छा लगे। जब मेरी आंखों को अच्छा लगेगा तो मैं इसे प्रचार कर सकता हूँ। इसके लिए ये ऐसे ही तैयार नहीं हो जाता। विद द स्पिरिट ऑफ गॉड। मुझे एक बात बताओ, कभी भी आपने बाइबल में पढ़ा कि किसी भी इजरायली को मजदूरी मिली है? दिस इज द ये प्रभु का भेद है जो प्रभु अपने लोगों पे प्रकट करता है। जब आप उनको पढ़ते हैं, जब आप उनको वचनों को पढ़ते हैं, जब आप उनके साथ एक आत्मा हो जाते हैं, तब प्रभु सिखाना शुरू करते हैं। ओके, तो ये ऐसे ही तैयार नहीं हो जाते। इसलिए मैं कहता हूं कि अपना कॉपी पेन लेके रखा करो। अभी तो हमारे पास प्लस पॉइंट है, हम लोग फेसबुक पे लाइव हैं और इस चीज को आप लाइव कभी भी सुन सकते हो। ओके, तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, इसको प्रभु ने मजदूरी दिलाई। अब ध्यान से लास्ट बात बोल के समाप्त कर दूंगा। ध्यान से समझिए कि अगर खुदा इन लोगों के लिए, जो लोग बाइबल में हैं, इनकी जिंदगी में कार्य कर सकता है, तो क्या हमारी जिंदगी में कार्य नहीं करेगा? हमारी जिंदगी में प्रभु काम नहीं करेगा? मैं आपको एक बहस की बात बताऊं। इजरायली जब जंगल में भटक रहे थे 40 साल तक, तो वहां पे कोई रिबॉक की शॉप नहीं थी, स्पाइकर के जूते नहीं मिलते थे, स्पाइकर के कपड़े नहीं मिलते थे, कुछ भी ऐसा नहीं मिलता था। और कोई चिकन मटन की दुकान नहीं थी, कुछ भी नहीं था, बाजार नहीं था, जंगल ही जंगल था। वहां पे भी प्रभु ने उनकी सारी ज़रूरतें पूरी करी। तो क्या आज वो हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं करेगा? तो हमारा गॉड जो है वो वहां से, जहां से कुछ नहीं है, वहां से कुछ लेके आता है। आमीन। डोंट थिंक कि मेरी बरकत कहां से आएगी, या अगर इफ यू आर इन ट्रबल, अगर आप कर्जे में हैं तो मेरा कर्जा कहां से होता है। डोंट थिंक, बस लुक ऑन जीसस, सिर्फ यीशु की ओर देखते रहे, आपकी जिंदगी में आशीष आती रहेंगी। क्योंकि प्रभु ऐसा नहीं है जो जहां से कुछ हो वहीं से देगा ना। प्रभु ऐसा है जहां कुछ नहीं है वो वहीं से देगा, वहीं से देगा। काल पड़ा हुआ है जंगल में, इजराइलियों में, एलिया के समय में काल पड़ा हुआ है, लेकिन प्रभु उसके लिए मीट का इंतजाम करता है। कहां से? फ्रॉम नथिंग। अच्छा, जब 3.5 साल के लिए बादल बंद गया, उसके बाद बाइबल बड़ा आत्मा में बड़ा अच्छा लगता है वो वचन मुझे। एलिया अंदर दुआ करता है और एलीशा बाहर खड़ा हो देख रहा था। उसको कहता देख जाके बादल आ गया, कहता हाँ इतना का, बस कितना, इतना सा बादल। और इतने से बादल के लिए एलिया कितनी बड़ी बात बोलता पता है? कहता जल्दी भाग जा, बड़ी तेज बारिश आने वाली है। दूसरा बंदा सोच रहा पागल हो गया। बट दिस इज गॉड, दिस इज गॉड। अगर हम कहते हैं ना कि प्रभु आपकी चंगाई आने वाली है, ये चंगाई आपके पास तभी आएगी जब आप वचन पे बिलीव करेंगे। बिलीव ऑन गॉड्स वर्ड। ये जो वचन क्या दिए गए ऐसे ही है। अगर प्रभु नथिंग से, अगर प्रभु आसमान को, जमीन को बनाने के लिए कुछ नहीं से क्रिएशन कर सकता है, अगर रोशनी को कुछ नहीं से लेके आ सकता है, तो मेरी आशीष, मेरी ब्लेसिंग को भी कुछ नहीं से लेके आ सकता है। बस प्रभु पे भरोसा रखें, प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।